आज? बात तो 2013 से ही सरकार से चली आ रही है, परंतु सरकार हमेशा संवाद करती है और सिर्फ आश्वासन देती है। आश्वासन की कल जैसे प्रतिलिपियां जलाई थी, कई बार हमको लिखित में आश्वासन दिए गए, मिशन संचालक महोदया के द्वारा दिए गए, माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए, यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब 42 दिन के आंदोलन किया था तब हम सभी लोगों को बुला करके उन्होंने कहा था हम सारी मांगे आपकी मानते हैं, और उन्होंने ट्विटर में भी किया है कि सामुदायिक शोषण की व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और इसको हम खत्म करने के लिए संकल्पित है, परंतु आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूँ कि मामा जी हम लोगों को नियमित करें, कोरोना काल आ गया है जिससे हम सेवाएं दे सकें, और नहीं तो ये बहनें इतने दिनों से बैठी हुई हैं, आज 17वां दिन है और नारे लगा रही हैं। मैं यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बातें हमारी माने, नियमित। आपको नहीं लगता कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है? ऐसे में जो आपने देखा था, आप ही लोग थे जिसने पहली और दूसरी लेयर में आपने जी जान से मेहनत की थी। हम लोगों ने दिन रात काम किया, कुछ लोग बहनों से नहीं मिल पाए, अपने 4-4 महीने पिता से नहीं मिल पाए। आज हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस सरकार ने फूल बरसाए थे, घंटियां हम लोगों के लिए बजाई थी, वो एक दिखावा मात्र था। मैं ये मानता हूँ कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, या तो मुख्यमंत्री जी को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों की आवाज साल आ रहा है, ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सर यहाँ बने रहिए हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार 2013 से ये नियुक्त हुए हैं, लेकिन 24-25 सालों के बाद भी कई लोगों को आज तक नौकरी की वही चीजें मिली हैं, यानी जान बचाने वाले डॉक्टर्स आज किस तरह से अधर में उनकी जो नौकरी है वो लटकी हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, आश्चर्य सिर्फ इसी बात से होता है कि ये कोई तालिबानी आतंकवादी नहीं है स्वास्थ्यकर्मी, ये हमारे समाज के अंग है। और जैसा कि अभी मेरे पूर्व में आपने बाइट सुनाई है कि हमारे साथी बोल रहे थे कि जब कोरोना काल था तब इन्हें कोरोना वॉरियर मान रहे थे, इन पर हमने फूल बरसाए हैं, तालियां बरसाई हैं, और आज यदि लाठियां बरसाई जाती हैं, ठंड में वो बहनें करा रही हैं, मौसम की मार झेल रही हैं, भाई लोग हमारे मौसम की मार झेल रहे हैं, आज इनके साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों? ये भी इंसान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा प्रदेश करीब 3.5 लाख करोड़ के डूबा हुआ है, यदि थोड़ा सा यदि आप इन स्वास्थ्य कर्मियों की इमदाद कर देंगे तो मैं सोचूंगा कि आप बहुत बड़ी इंसानियत के प्रति कृपा करेंगे। आपको संवेदनशील मुख्यमंत्री खुद आप कहते हैं, तो इनके प्रति संवेदना आपकी गायब क्यों हो गई है? तो बिल्कुल हड़ताली के हाथ आज भी खाली हैं, और अब देखना होगा सरकार की तरफ से हर बार जिस तरह से झुंझुना ने पकड़ा दिया जाता है, लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उसके बाद भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मिश्रा जी। सनी के पास एक बार हम फिर से लौटेंगे और सनी से जानने की कोशिश करेंगे। सनी, जिस तरह से हम बात करें कि अभी हमने देखा कि कई डॉक्टर्स पर तो जो है वो लाठियां बरसाई गई, कई लोगों को अपराधियों की तरह रस्सी से बांधा गया, खींचा गया, इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो वक्त भूल गया मध्य प्रदेश का शासन की जिस तरह से कोरोना के वक्त में उन डॉक्टर्स ने क्या किया था? और एक बार फिर से संभावित लहर मॉक ड्रिल हमने पूरे देश भर में अभी देखा कि चला, क्या वो ड्रिल परमानेंट का नहीं होना चाहिए इन कर्मचारियों पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे लगातार अब जो कोरोना का नया वेरिएंट है यार, ऐसे में अब स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों की जरूरत अब सरकार को पड़ने लगी है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है, स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि उन्होंने कहा है कि हड़ताल अपनी खत्म कर दे, मिल बैठकर इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन संविदा कर्मचारियों का आरोप है, जिस तरह से आपने देखा था कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में यही वो कर्मचारी थे जिस पर सरकार ने हेलीकॉप्टर की बिल्कुल बात करने की भी कोशिश कीजिए सनी, और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार अब तक क्यों नहीं हो पा रही इनकी मांगे पूरी? अब तक क्या वजह है आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही? क्या वजह क्या है? अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को गुमराह किया जा रहा है। जब 5 जून 2018 को एक नीति दी गई, वो आज तक वित्त पर सभी तरह की चर्चा होकर के वो नीति हम लोगों को दी गई थी, परंतु संविदा कर्मचारियों को आज तक वो नीति का लाभ नहीं दिया गया। जब जब हम कोई आंदोलन का रास्ता पकड़ते हैं मजबूरन, तो निश्चित ही एक ऐसी नीति या कमेटी बना दी जाती है जिससे सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है, कोई आश्वासन तो मिलता है सनी। बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जो नीचे महिलाएं बैठी हुई हैं उनसे भी बातचीत कीजिए, क्या कुछ कह रही है? भरी ठंड, मध्य प्रदेश में कितनी कड़कड़ाते वाली जो ठंड है वो पड़ रही है, और इस बीच ये महिलाएं जब अपने